एलेक्स, जो घर के अलार्म बजने से पहले उसके मेन डोर को चाबी से खोल देता है और घर में घुसते हैं तीन चोर, रॉकी, मनी और एलेक्स। घर में कैश न होने की वजह से वो जो भी वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं वो सब उठाकर वहां से भागते हैं। दोस्तों, एलेक्स के डैड एक होम सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं, जिस कारण उसके डैड के ऑफिस में शहर के हर घर की एक डुप्लीकेट की है, जिसका फायदा एलेक्स उठाता है। एक दिन मनी को एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर नॉर्मन के घर की टिप मिलती है, जिसके घर की चाबी एलेक्स को अपने घर से मिल सकती है। बात यह है कि नॉर्मन की बेटी को किसी अमीर बाप की बेटी ने अपनी कार से कुचल दिया था, जिस कारण उस अमीर बाप ने सेटलमेंट के तौर पर बहुत सारा कैश नॉर्मन को दिया था, करीब $3 लाख। दोस्तों, ये इतना पैसा है कि इसके बाद इन्हें फिर कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलेक्स इतनी बड़ी चोरी के लिए मना करता है और वो वहां से चला जाता है। रॉकी एलेक्स को मैसेज करती है कि उसे अपनी छोटी बहन को अच्छी जिंदगी देनी है, प्लीज लास्ट बार ये चोरी कर लो। असल में दोस्तों, रॉकी अपनी एब्यूजिव मदर से बहुत परेशान है और वो अपनी बहन के साथ डेट्रॉइट छोड़ कैलिफोर्निया जाकर अपनी नई लाइफ स्टार्ट करना चाहती है। एलेक्स भी रॉकी की बात सुनकर इस चोरी के लिए रेडी हो जाता है। सबसे पहले मनी, नॉर्मन जो देख नहीं सकता, उसके घर के आगे कैमरा लगाकर 24 घंटे की रिकॉर्डिंग कर लेता है। इसके बाद वो तीनों ये रिकॉर्डिंग देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि चोरी आज रात को ही होगी। एलेक्स ने घर की मेन गेट की चाबी का जुगाड़ कर लिया है। रात होती है और वो तीनों नॉर्मन के घर आते हैं। सबसे पहले मनी उसके कुत्ते को बेहोशी वाला बिस्कुट खिला देता है, जिससे वो कुछ देर के लिए इन तीनों को अपने काम में डिस्टर्ब नहीं करेगा। मनी देखता है कि उसके घर के मेन गेट पर 4 ताले लगे हुए हैं और एलेक्स के पास चाबी एक ही है, जिस कारण वो तीनों घर के साइड में बने यार्ड में जाते हैं, जहाँ से शायद उन्हें घर में एंटर होने का रास्ता मिल जाए। घर के साइड में उन्हें 2 दरवाजे मिलते तो हैं, एक ग्राउंड फ्लोर के लिए, दूसरा बेसमेंट के लिए, लेकिन वो दोनों भी लॉक हैं। तभी रॉकी को एक विंडो दिखती है जहां से वो अंदर जा सकती है और मनी की हेल्प से वो विंडो तोड़कर घर में एंटर हो जाती है और सबसे पहले सिक्योरिटी अलार्म को बंद करती है और फिर गेट खोल एलेक्स और मनी को घर में बुलाती है। वो तीनों अपने शूज वहीं गेट के पास उतार देते हैं और घर की तलाशी शुरू करते हैं। मनी नॉर्मन के रूम में जाता है और स्लीपिंग गैस की बोतल उसके रूम में रखकर नीचे चलाता है। वो तीनों देखते हैं कि एक रूम में काफी बड़ा ताला लगा हुआ है। मनी उसे काफी ट्राई करता है खोलने की, लेकिन वो खुलता नहीं है। इसलिए जब कुछ काम नहीं आता तो वो अपने बैग से गन निकाल लेता है। गन देख एलेक्स मनी पर गुस्सा होता है और रॉकी को अपने साथ यहाँ से चलने को बोलता है, लेकिन रॉकी और मनी बिना पैसे के यहाँ से जाना नहीं चाहते और मनी एक शॉट में ताले को तोड़ देता है। एलेक्स ये देख अकेला अपने जूते लेकर वहां से निकल जाता है और मनी जैसे ही रूम का गेट खोलता है वैसे ही नॉर्मन वहां आ जाता है। वो दोनों उसे देख डर जाते हैं। मनी उसे गन से डराने की कोशिश करता है। नॉर्मन देख नहीं सकता, फिर भी वो काफी तेजी से मनी के गले को पकड़कर उल्टा गन पॉइंट उसी तरफ कर देता है और उससे पूछता है कि तुम और कितने लोग हो। मनी उसे बताता है कि वो अकेला है। नॉर्मन मनी को उसी की गन से मार देता है और ये सब रॉकी वहां पर खड़ी हुई साइलेंटली देख रही होती है। वो बिना आवाज के क्लोजेट में छुप जाती है और एलेक्स गन की आवाज सुन वापस घर में आता है। तभी अचानक नॉर्मन उसके सामने से गेट की ओर जाता है और उसे अच्छे से लॉक कर देता है और उस विंडो को भी लकड़ी से अच्छे से बंद कर देता है, जिसके थ्रू रॉकी घर में आई थी। रॉकी एलेक्स को मैसेज के थ्रू अपनी लोकेशन और मनी मर चुका है ये बताती है। एलेक्स भी उसे बताता है कि वो भी घर के अंदर है। कुछ देर में नॉर्मन क्लोजेट में आता है और एक सेफ को अनलॉक कर उसमें रखे पैसों को चेक करता है। दोस्तों, वो सेफ काफी सिक्योर जगह रखा हुआ है। रॉकी उस सेफ में रखे पैसों को और उस सेफ की अनलॉक पिन को देख लेती है। नॉर्मन वहां से चला जाता है। तभी एलेक्स रॉकी के पास क्लोजेट में आता है। रॉकी उस सेफ को अनलॉक कर उसमें रखा सारा पैसा अपने बैग में भरती है और एलेक्स उसे बताता है कि हम बस बेसमेंट के रास्ते से ही यहाँ से निकल सकते हैं। वो दोनों बेसमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, तभी अचानक नॉर्मन उनके सामने फिर आ जाता है और वो शांत खड़े रहते हैं। नॉर्मन उन दोनों के सामने मनी की बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है। नॉर्मन के जाने के बाद वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं जहाँ बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। वो दोनों बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। यहाँ नॉर्मन को एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज से पता चलता है कि उसके घर में एक नहीं बल्कि उससे ज्यादा लोग आए हैं। वो जल्दी से जाकर अपना सेफ अगेन चेक करता है, जिसमें से पैसे गायब हो चुके हैं। यहाँ रास्ता ढूंढने के चक्कर में उन दोनों को कुछ शॉकिंग दिखता है। नॉर्मन ने एक लड़की को किडनैप कर रखा है। दोस्तों, ये वही लड़की है जिसने उसकी बेटी को कार से कुचलकर मार दिया था। इसका नाम सिंडी है। जैसे ही सिंडी एलेक्स और रॉकी को देखती है, उनसे हेल्प के लिए बोलती है और
उसके उठने से ऊपर फ्लोर पर लगी बेल बज जाती है, जिससे नॉर्मन समझ जाता है कि उसके चोर बेसमेंट में घूम रहे हैं। नॉर्मन बेसमेंट में जाता है। यहाँ रॉकी को एक सेफ और नजर आता है, जिसका अनलॉक पिन वही क्लोजेट वाले सेफ का है। एलेक्स उसमें से कई सारी चाबियां निकालता है और सिंडी को खोल वो तीनों वहां से निकलते हैं। वो तीनों बेसमेंट के गेट तक पहुंच ही जाते हैं। जैसे ही एलेक्स चाबी से ताला खोल गेट को खोलता है, वैसे ही नॉर्मन जो दूसरी तरफ खड़ा है वो कंटिन्यूअस फायर करता है, जिससे एलेक्स और रॉकी तो बच जाते हैं, लेकिन सिंडी को गोली लग जाती है और वो मर जाती है, जिसका नॉर्मन को काफी दुख होता है। बाकी बचे दोनों बेसमेंट में ही छुप जाते हैं। नॉर्मन बेसमेंट की लाइट बुझा देता है। अब होता है गेम बराबरी का शुरू। काफी देर तक हाइड एंड सी गेम वो दोनों नॉर्मन के साथ खेलते हैं, लेकिन काफी देर तक बचने के बाद वो दोनों बेसमेंट से वापस घर में आ जाते हैं। इतने में वो कुछ सोचे, नॉर्मन का कुत्ता उनके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वो एक रूम में छुप जाते हैं और उस गेट को अच्छे से बंद कर देते हैं। एलेक्स रॉकी से वो सिक्योरिटी अलार्म वाला रिमोट मांगता है, जिससे वो पैनिक बटन दबाने की सोचता है ताकि यहाँ पुलिस आ जाए, लेकिन रॉकी उसे ऐसा करने से रोक देती है, क्योंकि अगर पुलिस आई तो वो भी नॉर्मन के साथ जेल में चली जाएंगे। इन्हीं बातों के बीच नॉर्मन रूम के गेट को तोड़ने की कोशिश करता है, जिस कारण एलेक्स रॉकी को रूम के कॉर्नर में बने चैनल में छिपा देता है। इतने में नॉर्मन का डॉग आकर एलेक्स को रूम की विंडो से बाहर की तरफ गिरा देता है। लिटरली एलेक्स उस विंडो से गिरकर बेहोश ना हुआ होता तो वह बिना रॉकी के वहां से भाग सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां नॉर्मन आता है और वो क्रॉस चेक करने के लिए उस गिलास पर फायर करता है जिस पर अभी एलेक्स गिर गया था, और गिलास के टूटने से एलेक्स फिर घर में आ जाता है। एलेक्स वहां से भागकर उस जगह जाता है जहां पर मनी की बॉडी को नॉर्मन ने छिपा रखा है। नॉर्मन जैसे ही उस जगह आता है, एलेक्स उस पर हैमर से अटैक करता है, लेकिन रियली नॉर्मन बहुत पावरफुल है। वो एलेक्स को इसके बाद एक भी मौका नहीं देता अटैक करने का, और उसे इतना मारता है कि उसे अधमरा कर देता है। नॉर्मन उस बड़ी वाली कैंची से वार करता है और सोचता है कि एलेक्स मर गया, लेकिन वो कैंची मनी की बॉडी में लगती है जो कि पहले से ही मरा हुआ है। यहाँ रॉकी बस चैनल के थ्रू घर से बाहर निकलने वाली होती है, तभी पता नहीं कैसे नॉर्मन को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और उसे वापस घर में खींच लेता है और बेहोश कर वहीं बेसमेंट में बांध देता है जहाँ उसने पहले सिंडी को बांध रखा था। दोस्तों, वो रॉकी को वहां मारने वाला होता है, तभी एलेक्स आकर हैमर से उसके सर पर मारता है, जिससे वो कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है और रॉकी को खोल नॉर्मन को हथकड़ी लगा देता है। आखिर में आकर नॉर्मन उन दोनों को कहता है कि तुम पैसा चुराने आए थे, वो चुरा लिया, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। एलेक्स और रॉकी पैसे लेकर मेन गेट की तरफ पहुंचते हैं और जैसे ही एलेक्स गेट को खोलता है तभी नॉर्मन उसे गोली मार देता है और रॉकी जितना तेजी से हो सके वहां से भागती है और घर से थोड़ा दूर जाकर वो नॉर्मन को कहती है कि तुम मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी घर से नॉर्मन का कुत्ता रॉकी के पीछे पड़ जाता है। रॉकी कुत्ते से बचते हुए भागती है और पहुंच जाती है मनी की कार में। कुत्ता कार के बोनट पर आकर खड़ा हो जाता है और रॉकी के बाहर आने का वेट करता है। रॉकी कार के अंदर ही इस तरह का ट्रैप बनाती है कि जिससे कुत्ता तो कार की डिग्गी के अंदर लॉक हो जाता है और वो कार से बाहर आ जाती है। लेकिन रॉकी की किस्मत सच में बहुत खराब है। पता नहीं कैसे इस बार भी नॉर्मन रॉकी को ढूंढ लेता है और उसे बेहोश कर फिर से अपने घर ले जाता है। जितने में नॉर्मन रॉकी को अपनी गन से मारे, इतने में रॉकी सिक्योरिटी अलार्म का पैनिक बटन प्रेस कर देती है, जिससे घर में काफी तेज अलार्म बजने लगता है और नॉर्मन को कुछ समझ नहीं आता कि रॉकी किस तरफ है। जिस चीज का फायदा उठाकर रॉकी एक के बाद एक कई अटैक उस पर कर उसे बेसमेंट में गिरा देती है और पुलिस के आने से पहले वो पैसा लेकर वहां से भाग जाती है। एट द एंड ऑफ मूवी हम देखते हैं कि रॉकी अपनी बहन के साथ एयरपोर्ट पर है और नॉर्मन के घर पर जो भी कुछ हुआ वो न्यूज में दिखाया जा रहा है और दोस्तों नॉर्मन अभी जिंदा है। सो दोस्तों, इस तरह हमारी आज की कहानी खत्म होती है। आई होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी अमेजिंग स्टोरी के लिए आप इस ज़ोडिएक मूवी का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बहुत अच्छी कहानी है इसकी भी। और मैं मिलूंगा जल्दी इस मूवी के सेकंड पार्ट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।